से हैं टॉरस, उन्होंने पीछे से पड़ी वो आखिरी इसलिए ऑफिशियल कास्टर थे है और उनका भी एलिमिनेशन हुआ। टॉरस को अपना जो फ्रैग था वो मिल चुका है, पर टीएजी वर्सेस ड्रैगन क्लो उनकी फाइट अचानक से यहां पर शुरू हो गई। यहां पर जॉनथन, उन्होंने वो पहला नॉक निकाला, फ्रैग को कंट्रोल किया है, पर ऊपर की साइड पर एक और प्लेयर आए। जॉनथन जब तक वो देख पाते वाइपर बोलते को, तब तक उन्होंने उनको डाउन कर दिया और टीएजी के बाकी जो दो प्लेयर्स हैं वो बहुत ज्यादा दूर रह गए। हाइड्रो लेट हुआ है वो खिलाड़ी, पर नॉक तो उन्होंने निकाला है। वाइपर बोलते वो एक बार फिर से डाउन करेगा इन हाइड्रो और उनके साथ साथ कियो लमाओ। ये फाइट आसानी से जीती जा सकती है, बट ड्रैगन क्लॉ टैप गॉड उन्होंने एक और नॉक निकाल दिया, पर हाइड्रो 4 गोलियों के साथ बचे रहेंगे और क्या बढ़िया तरीके से इस फाइट को संभाला गया। ड्रैगन क्लॉ वो फाइट करने के लिए, पर हाइड्रो वो इस बार तैयार थे, उन्होंने फ्रैग्स कंफर्म करे और टीएजी वो अभी भी इस मुकाबले में बरकरार। अबे इतने सामने जोनी डब्बा क्यों डाल रहा है उसका? लेके सर्कल में जाएंगे जरूर हाइड्रो। दूसरे प्लेयर को मारने का ट्राई करते हैं, गलत किया। अच्छा गेम सेंस की पूरी चीज थी जो हाइड्रो ने दिखाई है। हालांकि बाकी प्लेयर्स आपने भी देखा होगा जिस तरीके से वो नीचे के एंगल पर देख रहे थे, जबकि ऊपर मल्टीपल खिलाड़ी थे। इस चीज को एपेक्स के प्लेयर्स को समझना होगा। वो शॉट कॉलिंग, वो जो क्लोज कॉलिंग होती है, प्लेयर्स एग्जैक्टली कहां पर आपके लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं, इन शॉट कॉलिंग्स के अराउंड थोड़ा बहुत काम करना। और यही तो वो समय है, क्योंकि आपको भी पता है यहां से आप सर्वाइवल स्टेज खेलने वाले हैं, वहां से आगे जाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। पोटैटो हिल K9 के प्लेयर्स वहां पर आप लोगों ने देखा चैट, पता है किस तरीके से इनफैक्ट जॉनी अगर खेलते हुए नजर आई गेस ट्राई करता ना कि ओबे क्यूएस अपनी यार, लेट्स सेट ब्रो, लेट्स गो। अच्छी करवट लेकर के गया है क्वांटम स्पार्क्स के प्लेयर्स। अलेरिया नहीं पता है मेरे को समझा नहीं, मुंह पे डब्बा क्यों डाल रहा था वो? बट वर्सेटाइल इस टीम, अगर वो डब्बा नहीं डालने जाता और ट्राई करता तो शायद से सेकंड बंदा भी नॉक कर सकता था टीम एक लिए। और ऐसे ही वो पॉइंट्स हैं जो उन्हें धीरे-धीरे आगे लेकर के जा सकते हैं। यहां पर टीएजी के प्लेयर्स की आपने बात करी, थोड़े बहुत शॉट्स उनको आए जरूर हैं। जोन के अराउंड एक एज से दूसरे एज पर जा रहे हैं, आपको पता नहीं है कहां पर खतरा हो सकता है। ये वो व्हीकल है रोडस्टर जो बहुत जल्दी ब्लास्ट आउट हो जाता है, खेलना पड़ेगा। और कुछ भी बोल रहे हैं उसके ये गाड़ी से गिरे खिलाड़ी और एक एक करके रोडस्टर वो नया, बहुत सारी मुश्किलें वहां पे आएंगी, लेकिन देयर आर 2 प्लेयर्स जो ये प्रूव कर रहे हैं कि आप कभी हार ना माने तो आप कितना कौन सा जितना भी कंटेंट है, पर्सनल कंटेंट स्काउट के नोशन, आई वुड लव ओपिनियन। एक तरफ स्काउट है जो अभी के लिए एक एक्सपीरियंस्ड आईजीएल का रोल अदा कर रहे हैं, और जॉनथन जो अभी भी एमवीपी पूरा फार्मिंग होगा। की बात करी जाए तो उनके फ्रैगिंग पोटेंशियल को हम यहां पर देख पा रहे हैं। आज होगा फार्मिंग, 36 फिनिशेस उनके, आज होगा फार्मिंग, क्या बोलते हो चैट? सर्वाइवल टाइम काफी अच्छे तरीके से उनके हिस्से में आया है, नॉक्स भी निकाले गए हैं, हेडशॉट। ऑलराइट, एक आधे का डिफरेंस है 6-7, बट जब बात करी जाए स्काउट की, देखिए वो आईजीएल का रोल जब वो लेकर के आ रहे हैं तो उन्हें पता है कि उन्हें अकेले को फ्रंट लाइन पे नहीं जाना है, उनकी टीम हर एक कॉल के ऊपर वो अपना काम करने के लिए तैयार है। तो ये जो कंपैरिजन है ये काफी अलग तरीके से इनफैक्ट देखने को मिलता है। एंड स्काउट विद हिज आईजीएलिंग स्किल्स वो ब्रेन के साथ खेल रहे हैं, ही इज ऑलरेडी ऑन द बैटल ग्राउंड प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस, और वो अच्छे तरीके से रिजल्ट्स दिखाना चाहेंगे। एंड ये ग्रुप इन दोनों की रिफ्लेक्शन अच्छे तरीके से दिखाएगा जब मैचेस आएंगे। एंड नॉट अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन डैमेज टू बी ऑनेस्ट, एंड ये शायद इसलिए भी हो रहा है क्योंकि वो मिनी का इस्तेमाल काफी ज्यादा है। वो दोनों प्लेयर्स दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं भाई। दूसरी तरफ अगर VXT की बात करें तो वो जोन के बाहर ही फंस गए। देखो बैंटर करना एक चीज है, बट ये जो मुकाबला है ना, जो BGMI के मैचेस हैं वो 4v4 के नहीं होते हैं, वो 4v60 होते हैं। एंड वहां पे शायद एक गलती VXT की तरफ से। आपको एक लंबी रेस के अंदर दौड़ना है जहां पर आप इमीडिएटली चीजें नहीं देख सकते, आगे का भी सब चीजें देखनी पड़ती है। लेकिन यहां पर क्वांटम स्पार्क्स के प्लेयर्स, जॉनथन नॉक फिनिश, बाकी प्लेयर्स बिल्कुल सामने, कियो लमाओ अगला शिकार बनेंगे, उन्हें भी टेक डाउन किया जाएगा। बट ये फाइट हुई है K9 के साथ, अच्छे भले बड़े नाम एक दूसरे के आसपास, K9 के प्लेयर्स भी आ चुके हैं। जेली इस समय सर्वाइव करते हुए, क्या मसला है रे चैट? उन्होंने कमाल का वो क्लच किया था, वो भी सर्वाइव करते हुए, लेकिन जेली के ऊपर ग्रेनेड आएगा। अब हाइड्रो की बारी रहेगी, वो एक ग्रेनेड सामने की तरफ को करना चाहेंगे, लेकिन उनको भी बैकएंड से शॉट्स आ रहे हैं। दिस माइट जस्ट बी अ मिस्टेक। क्वांटम स्पार्क्स उनका एलिमिनेशन, बट देखते ही देखते क्या चल रहा है रे चैट? नाम इसमें जुड़ेगा TAG का, एंड K9 रेड एक्सट्रॉस, इनको हुआ है असली फायदा। जी हाँ, बट TAG क्वांटम स्पार्क्स हमने बहुत ज्यादा बिल्डअप किया था इस राइवलरी के बारे में, और दो भाई दोनों साथ में मिरामार छोड़ के गए हैं इस बार। काफी बेहतरीन एफर्ट यहाँ पे दोनों के मिल रहा है K9 की तरफ से, बट लर्न फ्रॉम पास्ट। देखो दोनों भाई दोनों तबाही लेकर के तेजी के साथ सर्कल के अंदर जाने की कोशिश करते हुए साइफर तो पहुंच चुके हैं, और बाकी के जो प्लेयर्स हैं वो भी जल्द ही उस एज के पास आते हुए नजर आने वाले हैं। मैक्सियोसो जो आखिरी प्लेयर बचे हुए थे ट्रॉय तबिलन के, तो भी जोन के एजेस तक पहुंचे, पर राइट नेशन लगता तो है कि VXT के साथ फाइट लेने के लिए जाने वाले हैं। आधी थोड़ी स्काउटिंग करी गई और मैक्सियोसो की मैं बात कर ही रहा था, उनका एलिमिनेशन हुआ। और ट्रॉय तबिलन इस मैच में भी कुछ खास नहीं कर पाए, 5 फिनिशेस मिले टोटल 6 पॉइंट्स के साथ। राइट थे वो वापस पीछे निकल चुके हैं
जेडी गेमिंग उनको भी आप देख पाएंगे, पर हनी वो भी खुश है भाई। आईजीएल होकर अगर आप अपनी टीम के लिए इतने सारे फ्रैग्स निकालते हैं तो खुश होना बनता भी है। पर जॉनथन इसी के साथ उन्होंने होप को डाउन किया, पर वो फ्रैग साइरेक्स वहां से चोरी करके लेकर चले गए। जैक्स वो प्लेयर बचे जरूर है, पर डैमेज उनके ऊपर आने वाला है, गाड़ी ब्लास्ट हुई। जैक्स को अभी भी अपने आप को हील करने की जरूरत पड़ने वाली है। हेडेक्स अपने 2 ही निकाले अपने चारों प्लेयर्स के साथ, और हनी एक बार फिर से अपनी टीम की कमान संभालने के लिए तैयार है। एरर को डाउन किया, नकल वो भी यहाँ पर डाउन कर दिए गए, और ये बढ़ावा फ्रैग जो कि जाने वाले एलीएफपी के पास। टीएजी वर्सेस एलीएफपी 4v4 की ये प्रॉपर फाइट होने वाली है। एएक्स क्या वो यहाँ पर थर्ड पार्टी करने के लिए आने वाले, वो देखने वाली बात। पर जेडी गेमिंग सबसे पहले उनको स्पॉट किया गया, ये एक बढ़िया खबर रहेगी टीएजी के लिए, क्योंकि उनको भी पता है अब यहां से आप ओवर कमिट नहीं कर सकते, और यही एक कारण कि टीएजी के जो प्लेयर्स थे वो पीछे फॉल बैक कर गए। जो सर्कल का शिफ्ट है वो भी आ चुका है, और एक हल्का सा साउथ वेस्टर्न शिफ्ट यहां पर हमें देखने को मिलता हुआ। टीम एएक्स के पास अभी भी बिल्कुल एज का वो एरिया है जो सर्कल के अंदर मौजूद रहेगा, बट वहां पे अगर वो जाते हैं तो ब्रीथिंग स्पेस बहुत हो जाएगा। टीएजी उनको भी आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जॉनथन और हर्ष दोनों ही सर्कल के बाहर लर्न फ्रॉम पास्ट के। जेडी गेमिंग की बात करें तो वो जोन के बाहर हमें देखने को मिल रहे हैं, और हर्ष उन्होंने हनी को डाउन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट इस पर्टिकुलर मैच में, क्योंकि हनी अगर डाउन होते और उनको वहां पर रिवाइव नहीं मिलता है तो फिर टीएजी का जो चांसेस है इस मुकाबले में चिकन डिनर निकालने के वो सच में बढ़ जाएंगे, क्योंकि अभी के लिए तो लर्न फ्रॉम पास्ट के पास ही सबसे बड़ा पोजिशनल एडवांटेज है सर्कल के अंदर। और रियो जा रहे हैं अपने आईजीएल को रिवाइव करने के लिए। ज्यादा मुश्किलात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जेडी के पास बढ़िया एंगल है, मैक्स के पास अच्छा एंगल है, और टीम एपेक्स गेमिंग को पता भी है कि कहां पर वो सारे खिलाड़ी मौजूद है। पर टीम एपेक्स वो नॉक निकालने के बाद सीधा अपनी जो रोटेशन है उसे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, और वो मैक्स या फिर जेडी गेमिंग के पास सीधा रुकना चाहेंगे। पर देखना यह है कि क्या तीनों प्लेयर एक साथ जाने वाले हैं या फिर थोड़ी गलती होने वाली है। पर मैक्स उनके ऊपर डैमेज बहुत ज्यादा है, साइरेक्स चलती गाड़ी से उन्होंने मैक्स को यहाँ पर गिरा दिया। जेडी गेमिंग के पास कोई मौका ही नहीं बना कि वहां से वो कवर फायर दे पाते, और अब एलीएफपी अपने 3 प्लेयर्स के साथ सबसे बड़ी बात वो सैंडविच हो गए। जी हां, और हनी को भी वहां पर डाउन किया जाएगा। हालांकि एक्स के ऊपर भी वार आया है, तो लर्न फ्रॉम पास्ट जिनके चांसेस सबसे ज्यादा थे इस मुकाबले में चिकन डिनर निकालने के, वो ऐसा ना हो कि सबसे पहले एलिमिनेट हो जाए। रियो वो आखिरी खिलाड़ी बचे, और चलिए वो बचे थे क्योंकि अब उनका भी समापन हो चुका है, पर अब मौका टीएजी के पास पूरा कि वो इस मुकाबले को एक चिकन डिनर में कन्वर्ट करे। जॉनथन वो रेडन का फिनिश कंफर्मेशन निकालेंगे, और जी हाँ टीएजी उनको एग्जैक्टली पता है कि जो प्लेयर्स है 2 वो मौजूद कहां पर है। हाइट का पूरा एडवांटेज टीम एपेक्स गेमिंग के पास, मैन एडवांटेज एपेक्स गेमिंग के पास, और टीम एएक्स वो अब शायद सिर्फ दर्शक बनकर के ही देखते रह जाए। हाइड्रो उन्होंने अपने आप को रीपोजिशन किया है, और यहां से अब देखना बस इंपॉर्टेंट है कि क्या इस कहानी में कोई और ट्विस्ट, या टीएजी के पास एक आसान चिकन डिनर। लगता तो है कि एक आसान चिकन डिनर आना चाहिए, क्योंकि जेली हैं जिन्होंने ग्रेनेड आगे की साइड पर डाला। थोड़ी और ग्रेनेड्स की बारिश वो करने वाले हैं, क्योंकि 7 ग्रेनेड्स हैं उनके पास। जॉनथन एक और ग्रेनेड स्मोक के अंदर, पर वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। हर्ष और हाइड्रो दोनों ही प्लेयर ऊपर की दिशा में, और वो शायद दोनों वो स्मोक्स के अंदर डैमेज देते हुए नजर आए। पर डिवोटी उन्होंने हाइड्रो को देख लिया, हाइड्रो वो यहाँ पर डाउन कर दिया। जॉनथन उनका ग्रेनेड ठिकाने पर जाने वाला है, पर जली इसी बीच वो आगे बढ़े, डैमेज दिया गया। जॉनथन के ग्रेनेड आया, डिवोटी वो यहाँ पर डाउन, और साइरेक्स वो एक आखिरी खिलाड़ी, उनका भी एलिमिनेशन हुआ, और एक आसान विनर चिकन डिनर टीम एपेक्स गेमिंग के नाम। जिस तरीके से दिन की शुरुआत हुई थी, ये